आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स अवेल करो फटाक से। आज फाइनली सेल खत्म हो रही है, फाइनली, नॉट जोकिंग। रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। एक एक लेक्चर 1.5 घंटे का है। टोटल 24 लेक्चर, 60 किताबों का रिव्यू है। ओके, बहुत बवाल हो गया है, बहुत भयानक तरीके से बवाल हुआ है। राज्यसभा में बिल पास हो गया है। पास होना ही था यार। 131 फेवर में पड़े और 102 अगेंस्ट में पड़े। मनमोहन सिंह आए थे व्हील चेयर पे, 90, मतलब अब तो काफ़ी उम्र हो चुकी है उनकी, ठीक है। और वो आए व्हील चेयर पे और मतलब काफ़ी अच्छा भी लगा देख के। बट आए, वोटिंग करने आए थे और यहाँ पे इस पे बवाल हुआ है काफ़ी ज़्यादा। अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि ये बहुत ही ये अन्याय है एक तरीके से। नरेंद्र मोदी दिल्ली का नेता बनना चाह रहे हैं, लेकिन मैं दिल्ली का बेटा हूँ, आपने छुरा भोंका है, वगैरह वगैरह। अमित शाह ने बोला है कि नहीं, ये बिल्कुल सही है, कांग्रेस बात ना करे, कांग्रेस ने इमरजेंसी में कितना कुछ किया, हमने तो कुछ नहीं बोला। ये सब पॉलिटिक्स, भयानक तरीके से इसमें पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है। इधर से पलटवार हो रहा है, उधर से पलटवार हो रहा है, और दोनों ही जगह भयानक हंगामा हो रहा है। तो लोकसभा में तो पास ही हो गया था, राज्यसभा में भी पास हो गया। अब प्रेसिडेंट का एसेंट बिल जो है वो एक एक्ट बन जाएगा। तो क्यों इतना बवाल हो रहा है, चलो जान लेते हैं भाई। GNCT, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, है ना। ये इसमें बेसिकली सेक्शन 21, 24, 33, 44 को अमेंड किया जा रहा है। क्या इतिहास है, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। मेरा काट कलेजा दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट शहर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट टेरिटरी रहा है पिछले 2000 सालों से, ठीक है। 2000 छोड़ दीजिए आप, 5000 सालों से सबसे इंपॉर्टेंट ये एरिया रहा है। दिल्ली के आसपास का पूरा एरिया फर्टाइल रीजन है, बहुत ही ज़रूरी रहा है ये। दिल्ली सल्तनत यहाँ से आई, तो दिल्ली को कैपिटल बनाना नहीं था, तो दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। इंद्रप्रस्थ का हमको नाम मिलता है, पांडव, याद है ना पूरा महाभारत। तो 1991 में एक इस मतलब दिल्ली में ये किया था ना कि भाई इसको पूर्ण राज्य का फुल स्टेटहुड दो। पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली, तो एक पूरा राज्य बना दो। अब राज्य बनाने का आपको पता ही है, ठीक है, आपको पूरी पावर, आप ऐसे ही समझ सकते हो कि एक पूरी जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हो और आपको अलग कर दिया। तो अभी जहाँ पे आप पिताजी से हर चीज़ पे पूछ रहे थे, आप अलग है, तो आप अपना डिसीजन खुद लोगे। तो यहाँ पे 1991 का एक यही GNCTD आता है, ठीक है, ये एक्ट आता है, और इसमें 239A और 239B ये जो है वो प्रोविजंस ऐड किए गए, ठीक है, अमेंडमेंट्स है। अब इसमें बेसिकली क्या था, इसमें दिक्कतें पैदा कर दी। दिक्कतें ये पैदा, देखिए वैसे तो ठीक है, लेकिन इसमें आधा स्टेटहुड मिला है। दिल्ली को पूर्ण स्टेटहुड नहीं है। पहले तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन 1991 के बाद इसको आधा स्टेटहुड दिया गया। आधा मतलब 239A ये कहता है कि दिल्ली में एक विधानसभा होगी, ठीक है, एक दिल्ली में विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसकी 70 सीटें है ना। तो पहले तो बीजेपी आई, फिर कांग्रेस का दबदबा रहा, शीला दीक्षित रही, और फिर आम आदमी पार्टी। तो अभी बीजेपी बहुत टाइम से यहाँ पे सरकार बना नहीं पाई है। और मजे की बात यह है कि आज दिल्ली, आज केंद्र में बीजेपी है आज केंद्र में बीजेपी, तो ये वाला बिल लेके आए हैं जो एक तरीके से पावर छीनता है दिल्ली की, नो डाउट। लेकिन एक समय यही बीजेपी जो है वो बोल रही थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो। वो कांग्रेस के ऊपर जो है वो प्रेशर बना रही थी कि पूर्ण राज्य क्यों नहीं मिल रहा है, पूर्ण राज्य बनाओ दिल्ली को। क्या सीन है, मतलब वही चीज है कि अब देखे ना, पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन में है तो आप अलग बात करेंगे, लेकिन जब आप पावर में है ना, ये दोनों के लिए लागू है, कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, और आम आदमी पार्टी के लिए भी। तो यहां पे अलग अलग बातें होती हैं। एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, फिर उसके बाद जो मेंबर्स हैं, मतलब जो भी कैबिनेट में मेंबर्स होंगे दिल्ली में, ठीक है, जो आप सरकार बनाएंगे, और 10 मेंबर्स जितने भी हैं 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि मतलब काउंसिल जो रहेगी वो 10% ही मैक्सिमम रहेगी। थर्ड जो है, एक तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है, सीएम होगा एक चीफ, भाई लेजिस्लेटिव असेंबली है तो जाहिर सी बात है सीएम होगा ही होगा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर सीएम की एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उस समय को कोर्ट ने ही बोला था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है ये, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है भाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है दिल्ली में और सरकार भी है, जैसा आमतौर पे होता है।
लेकिन यहां पे थोड़ा सा अलग है। यहां पे एक बहुत बड़ी चीज ये है कि चौथी चीज में पब्लिक, लैंड, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, ये केंद्र के पास रहेगी, ये केंद्र के पास रहेगी, बाकी सारी चीजें दिल्ली सरकार के पास रहेगी। ये बहुत बड़ा फ्रिक्शन है, ठीक है। यानी कि दिल्ली की सरकार पब्लिक, लैंड और पुलिस पे कुछ नहीं कर सकती, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिस पे। बाकी सारी चीजें पे दिल्ली सरकार, यानी कि जो चुनी हुई सरकार है, वो अपना डिसीजन जो है वो दे सकती है। बहुत बढ़िया। तो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, आपने कई जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर सुना होगा, कई जगह एडमिनिस्ट्रेटर सुना होगा, स्पेशली यूनियन टेरिटरी में होते हैं, राज्यों में तो गवर्नर होते हैं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर में फर्क ये होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कहीं से भी आ सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर को ब्यूरोक्रेट होना जरूरी है, ठीक है। तो दिल्ली में आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, और लेफ्टिनेंट आपको पता ही है कि साथ में मिलके काम करते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर सीएम के साथ मिलकर काम करेगा, बट जो सीएम है वो पब्लिक, मतलब जो सरकार है, पब्लिक, पुलिस और लैंड पे कोई कानून नहीं बना सकती। फिर अगर मान लो 239B क्या कहता है, अब ये कहता है कि मान लो लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी मान लो सीएम कह रहा नहीं नहीं हम ये करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर तुमको करने ही नहीं देंगे, तो फिर प्रेसिडेंट के पास मामला जाएगा और प्रेसिडेंट सुलटाएगा। और अगर मान लो प्रेसिडेंट नहीं सुलटा सकता तो अल्टीमेटली लेफ्टिनेंट गवर्नर देखेंगे, क्योंकि गवर्नर के पास ही सारी ताकत होती है। तो ये पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत टाइम से रहा है। अब बवाल क्या हुआ, बवाल ये हुआ है कि आपको पता ही है कि 2015 में बात चल रही थी कि सर्विसेज जो हैं, सर्विसेज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी जाए। यानी कि जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स का जो ट्रांसफर है, अभी तक दिल्ली सरकार देखती है कि कौन आईएएस कौन आईपीएस रहेगा, लेकिन वो भी सर्विसेज भी किसको दी जाए, आप दे दो किसको, यहां पे मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर को। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से होता है, आपको पता ही है। यानी कि एक तरीके से ये जो लड़ाई है, ये केंद्र वर्सेस जो दिल्ली में सरकार है उसकी, यानी कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि यहां पे जब ये सर्विसेज की बात आई, तो इस पे 2018 ने भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर्विसेज का जो मैटर है वो किसके पास रहेगा, वो रहेगा यहां पे जो दिल्ली की सरकार है उसके पास, ठीक है, आम आदमी पार्टी के पास। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर हर चीज पर अड़ंगा नहीं लगा सकता, है ना। और यहां पे मतलब कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला कि लेफ्टिनेंट की पावर जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो यहां पे जीत किसकी हुई, दिल्ली सरकार की हुई, यानी कि आम आदमी पार्टी की हुई। अब 2023 में सरकार एक ऑर्डिनेंस ले आती है, यानी कि अब सर्विसेज भी अंडर आ गया। अब ऑर्डिनेंस आपको पता ही है कि जब लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं होते तब ऑर्डिनेंस लाया जाता है, बट वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है और उसके बाद आपको वो हाउस से पास कराना होता है। तो अब हाउस आ गया, मॉनसून सेशन चल रहा है, बिल आ गया, बिल पास करा दिया। यानी कि अब एक तो सर्विसेज भी किसके पास आ गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आ गई, और साथ ही साथ यहां पे जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। कोई कमिटी रूल्स जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के बिना पूछे नहीं बना सकती। अब टाइम लिमिट होती थी कि अगर कोई मान लो कोई प्रॉब्लम है, कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा कुछ टाइम तक वापस, वो भी टाइम लिमिट खत्म हो गई है। यानी कि एक तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहां पे ज्यादा ताकत दे दी गई है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा कि गवर्नमेंट मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, सरकार यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो फिर यहां पे दिल्ली के पास रहा ही क्या। तो इसीलिए बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, ये जो 2021 में अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसकी वजह से पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत बड़ा खड़ा हो गया और इसीलिए इतना ज्यादा बवाल हो गया। और राज्यसभा में ये बिल आया और राज्यसभा में जो है ये बिल पास हो गया। तो जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को सही रहा, सही लगेगा वो पास कर देगा। तो बिल ही पास हो गया, यानी कि एक्ट हो गया ये एक तरीके से। तो अब तो कानून हो गया और अब आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, फिर से लाना पड़ेगा। मेरा पर्सनल मानना है, मेरा पर्सनल, ठीक है, कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। दैट व्हाट्स आई थिंक, ठीक है। उसको पूरा, ये बीजेपी कांग्रेस सबके लिए सही रहेगा और दिल्ली की जनता के लिए भी सही रहेगा कि दिल्ली को, जैसे गोवा है ना गोवा, वैसे दिल्ली को एक पूर्ण राज्य बना दो, बेस्ट। बट उससे पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, ना ही आम आदमी पार्टी की, ना ही बीजेपी की। तो यही सारी बातें हैं। तो इसमें बहुत बवाल हुआ है, बहुत ज्यादा। जो होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये लेक्चर था और हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को आप जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।